हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम द लिटिल फर ट्री चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है प्रिटी। बच्चों, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। नीडल्स, नीडल बोलते हैं सुई को। सुई से हम कपड़े सीते हैं। लीव्स, लीव्स बोलते हैं पत्तियों को। गोल्ड, गोल्ड बोलते हैं सोने को। बच्चों, गोल्ड एक मेटल है, मतलब एक धातु है। स्टोल, स्टोल का मतलब होता है चुरा लेना। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों, नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उन क्वेश्चंस के तीन तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं उन में से जो भी ऑप्शन ठीक है आपको उसके ऊपर टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन है, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट। जो सुंदर सा छोटा सा फर ट्री था वो बहुत खुश था अपने सोने की पत्तियों से, लेकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। अ गोट केम अलोंग एंड ईट देम। एक बकरी आई और उसने उसकी पत्तियों को खा लिया। सेकंड है, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन। सारी पत्तियां बारिश में भीग गईं। और थर्ड ऑप्शन है, अ मैन स्टोल देम। एक आदमी ने उन्हें चुरा लिया। बच्चों, इन तीनों ऑप्शंस में से जो लास्ट वाला ऑप्शन है, अ मैन स्टोल देम, ये एकदम सही है। आपको इसके ऊपर टिक लगाना है। प्रिटी लिटिल फर ट्री जो था वो अपनी सोने की पत्तियों से बहुत खुश था, लेकिन फिर एक आदमी आया और उसने उसकी पत्तियों को चुरा लिया। क्वेश्चन नंबर 2, द फर ट्री वॉज सैड। फर ट्री बहुत उदास था। ऑप्शंस दिए गए हैं। बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसकी पीली पत्तियां थीं। सेकंड ऑप्शन है, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसकी जो पत्तियां थीं वो एकदम सुई जैसी थीं। और थर्ड ऑप्शन है, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत छोटा था। बच्चों, फर ट्री जो था वो दुखी इसलिए था क्योंकि उसकी जो पत्तियां थीं वो एकदम सुई जैसी थीं। इसलिए आप ऑप्शन 2 पर टिक करेंगे, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स पर। थर्ड क्वेश्चन है, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। फर ट्री जो था वो खुश नहीं था अपनी सोने की पत्तियों से। बिकॉज द गोट्स केम एंड ईट देम अप, क्योंकि बकरियां आईं और उन्होंने उसकी पत्तियों को खा लिया। सेकंड है, अ मैन स्टोल देम। एक आदमी ने उसकी पत्तियों को चुरा लिया। द गोल्ड लीव्स ब्रोक। सोने की पत्तियां टूट गईं। बच्चों, फर ट्री जो था वो अपने सोने की पत्तियों से खुश इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी पत्तियों को चोरों ने चुरा लिया था। इसलिए आप ऑप्शन 2 पर टिक करेंगे, अ मैन स्टोल देम पर। अब हम करेंगे वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स ऑपोजिट रीराइट दीज सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चों, नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। उन सेंटेंसेस के अंदर एक वर्ड दिया गया है जिसके ऊपर रेड कलर का सर्कल करा हुआ है। आपको उन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं और फिर जो सर्कल्ड वाले वर्ड्स हैं उनकी जगह पर उनके ऑपोजिट वर्ड्स को लिखना है चेंज करके सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट है, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। कैरी का मतलब होता है ले जाना।
लाइट का मतलब होता है हल्का। एवरीडे का मतलब होता है हर दिन। सेंटेंस का मतलब है मैं बहुत हल्का बैग ले जाता हूँ स्कूल में हर दिन। जिस वर्ड पे सर्कल हुआ है वो वर्ड है लाइट। बच्चों, लाइट का ऑपोजिट होगा हैवी, मतलब भारी। अब जो ऊपर सेंटेंस है उसमें जो लाइट वर्ड है आपको उसको चेंज करके हैवी वर्ड लिखना है और पूरा सेंटेंस फिर नीचे उतार लेना है। तो आप लिखेंगे आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। हर दिन मैं स्कूल में बहुत भारी बैग लेकर जाती हूँ। लाइट का मतलब होता है हल्का, हैवी का मतलब होता है भारी। सेकंड है रीना वॉन द रेस। वॉन का मतलब होता है जीत जाना। रेस बोलते हैं दौड़ को। रीना दौड़ जीत गई। बच्चों, आपको यहाँ पर वॉन वर्ड का ऑपोजिट लिखना है। वॉन वर्ड का ऑपोजिट होगा लॉस्ट, मतलब हार जाना। तो आप लिखेंगे रीना लॉस्ट द रेस। रीना दौड़ को मतलब रेस को हार गई। थर्ड है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। लव का मतलब होता है पसंद करना। मुझे सब्जियां खाना पसंद है। लव की जगह पर आपको अब इसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है। लव का ऑपोजिट होगा हेट। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। मुझे सब्जियां खाना पसंद नहीं है। हेट का मतलब होता है किसी भी चीज को पसंद ना करना। फिर है दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। फुल का मतलब होता है भरा हुआ। दूध का गिलास पूरा भरा हुआ है। बच्चों, फुल का ऑपोजिट होगा एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। आप सेंटेंस लिखेंगे दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। ये तो दूध का खाली ग्लास है। फिर है द ओल्ड मैन इज वाइज। वाइज का मतलब होता है अक्लमंद। बूढ़ा आदमी अक्लमंद है। वाइज का ऑपोजिट वर्ड होगा फूलिश। फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ। सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन इज फूलिश। बूढ़ा आदमी बेवकूफ है। Question number 2. Now give the opposite of the words below by adding an or im. बच्चों, अब नीचे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। आपको उन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं अन या फिर इम जोड़कर। फर्स्ट वर्ड है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। बच्चों, आप हैप्पी वर्ड में अन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। हैप्पी वर्ड का ऑपोजिट है अनहैप्पी। फिर है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है दूसरों को इज्जत, मतलब सम्मान देने वाला। आप पोलाइट वर्ड के आगे इम जोड़ देंगे तो वो इम्पोलाइट हो जाएगा। इम्पोलाइट का मतलब होता है जो दूसरों को इज्जत या फिर सम्मान ना देता हो। बच्चों, पोलाइट वर्ड का ऑपोजिट है इम्पोलाइट। सीन। सीन का मतलब होता है देख लेना। आप सीन वर्ड के आगे अन ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा अनसीन। अनसीन का मतलब होता है जिसको देखा ना हो। सीन वर्ड का ऑपोजिट वर्ड है अनसीन। प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित या फिर ठीक। बच्चों, प्रॉपर वर्ड के आगे अगर आप इम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर, मतलब अनुचित या फिर गलत। प्रॉपर वर्ड का ऑपोजिट वर्ड है इम्प्रॉपर। लकी। लकी का मतलब होता है सौभाग्यशाली, मतलब जिसकी किस्मत अच्छी हो। बच्चों, अगर आप लकी के आगे अनलकी अगर आप लकी के आगे अन जोड़ देंगे
तो वो हो जाएगा अनलकी। अनलकी का मतलब होता है बदकिस्मत, मतलब जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। लकी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड है अनलकी। पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन, मतलब जिस काम को करा जा सके। पॉसिबल वर्ड के आगे आप इम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल, मतलब नामुमकिन, यानी कि जिस काम को करा ना जा सके। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ख़ास। आप इम्पॉर्टेंट के आगे अगर अन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ ख़ास नहीं हो। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई भी कमी ना हो, मतलब उत्तम। अगर आप परफेक्ट के आगे इम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें किसी चीज़ की कमी हो। हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। बच्चों, अगर आप हेल्दी के आगे अन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब होता है अस्वस्थ। सेफ, सेफ का मतलब होता है जिससे किसी भी चीज़ का खतरा ना हो। अगर आप सेफ के आगे अन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा अनसेफ। अनसेफ का मतलब होता है जिससे किसी भी चीज़ का खतरा हो। पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है सब्र करना, मतलब सब्र करने वाला। पेशेंट के आगे अगर आप इम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है सब्र ना करने वाला। प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध या फिर पवित्र। अगर आप प्योर के आगे इम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, मतलब अपवित्र। Question number 3. Rita loved her dog Shiro. Every day, Shiro would go out of the house and come back himself. रीता अपने कुत्ते शीरो से बहुत प्यार करती थी, मतलब उसको अपना कुत्ता शीरो बहुत पसंद था। हर दिन शीरो घर से बाहर जाता था और फिर अपने आप ही वापस आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। लेकिन एक दिन वो घर पर नहीं आया। रीता लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। लुक्ड का मतलब होता है देखना। रीता ने उसको हर जगह देखा। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। टीयर्स बोलते हैं आंसुओं को। रोल्ड का मतलब होता है गोल गोल। डाउन का मतलब होता है नीचे। चीक्स बोलते हैं गालों को। अब उसके गालों के ऊपर आंसू गिरने लगे। शीरो वॉज लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। शीरो खो गया था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। नो वेयर का मतलब होता है कहीं पर भी नहीं। फाउंड का मतलब होता है पाना। वो कहीं पर भी पाया नहीं जा रहा था। रीता वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम। क्राइंग का मतलब होता है रोना। रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना। रीता जब घर पहुंची तो वो बहुत रो रही थी। शी गॉट इनटू हर बेड। और फिर वो अपने बिस्तर पर चली गई। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर। सडन का मतलब होता है जल्द ही, मतलब अचानक से। जम्प्ड का मतलब होता है कूदना। फिर अचानक से उसके ऊपर कोई चीज कूदी। कैन यू गेस हु इट वॉज? गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन था?
रीता वॉज वेरी हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, वेरी का मतलब होता है बहुत। रीता बहुत खुश हो गई। बच्चों सोचकर बताइए कि रीता के ऊपर किसने छलांग मारी होगी, जिसको देखकर रीता बहुत खुश हो गई थी। बच्चों, रीता के ऊपर जिसने छलांग मारी थी और जिसको रीता देखकर बहुत खुश हो गई थी, वो रीता का डॉगी था, शीरो। गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। बच्चों, अब इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर जो जो वर्ड्स ब्लू कलर से लिखे गए हैं, आपको उन उन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ऑपोजिट वर्ड्स तो आप सब जानते हैं ना किसको कहते हैं। बच्चों, ऑपोजिट वर्ड्स बोलते हैं उन वर्ड्स को जो एक दूसरे से एकदम उल्टे हों, मतलब जो एक दूसरे से बहुत अलग हों। पहला वर्ड है लव्ड। लव्ड का मतलब होता है पसंद करना। बच्चों, लव्ड का ऑपोजिट वर्ड होगा हेटेड। हेटेड का मतलब होता है ना पसंद करना। गो, गो का मतलब होता है जाना। गो वर्ड का ऑपोजिट वर्ड होगा कम। कम का मतलब होता है आना। आउट, आउट का मतलब होता है बाहर। आउट का ऑपोजिट वर्ड होगा इन। इन का मतलब होता है अंदर। कम, कम का मतलब होता है आना। कम का ऑपोजिट वर्ड होगा गो, मतलब जाना। एवरीवेयर मतलब हर जगह। इसका ऑपोजिट वर्ड होगा नोवेयर, कहीं पर भी नहीं। डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। इसका ऑपोजिट वर्ड होगा अप। अप का मतलब होता है ऊपर। लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। इसका ऑपोजिट वर्ड होगा फाउंड। फाउंड का मतलब होता है मिल जाना। नोवेयर, नोवेयर का मतलब होता है कहीं पर भी नहीं। इसका ऑपोजिट वर्ड होगा एवरीवेयर, मतलब हर जगह। क्राइंग, क्राइंग का मतलब होता है रोना। इसका ऑपोजिट वर्ड होगा लाफिंग, मतलब हंसना। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। इसका ऑपोजिट वर्ड होगा सैड, मतलब नाखुश या फिर दुखी। बच्चों, वैसे आप हैप्पी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड अनहैप्पी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसका ऑपोजिट वर्ड सैड लिखा है। हैप्पी के ऑपोजिट वर्ड सैड और अनहैप्पी दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों का ही एक मतलब होता है। अब हम करेंगे लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। बच्चों, नीचे एक पैसेज लिखा हुआ है। आपको इस पैसेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग का जो लेटर है उसको कैपिटल करके लिखना है। कैपिटल लेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे होते हैं, या फिर किसी के नाम में या किसी जगह के नाम में भी हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर एक चीज़ आप और नोटिस करिए कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें पंक्चुएशन मार्क्स का सही से यूज़ नहीं करा गया है। तो हम लेटर्स को कैपिटल भी लिखेंगे और पंक्चुएशन मार्क्स को सही से करके भी लिखेंगे। बच्चों, पंक्चुएशन मार्क्स उन मार्क्स को बोला जाता है किसी भी सेंटेंस या फिर फ्रेज को दो हिस्सों में बांटते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं फुल स्टॉप। बच्चों, फुल स्टॉप का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई सेंटेंस ख़त्म हो रहा होता है। इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई बात बोली जाती है, मतलब हम जब कोई बात लिखते हैं जो किसी दूसरे ने बोली हो। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें
सेंटेंस के अंदर एक्साइटमेंट शो करनी हो। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्सुकता। कॉमा, बच्चों कॉमा का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस ख़त्म नहीं होता है। मतलब सेंटेंस तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन हमें कोई दूसरी बात शुरू करनी है, उस जगह पर हम कॉमा का यूज़ करते हैं। चलिए पहला पैसेज देख लेते हैं। वन सैटरडे आफ्टरनून Amarjeet and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water and their friend Raj. बच्चों अब आप जो नीचे लिखेंगे पैराग्राफ वो आप ऐसे लिखेंगे कि वन में जो ओ है आप उसको कैपिटल लिखेंगे। सेंटेंस मतलब जब कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल करके लिखते हैं। तो आप लिखेंगे वन संडे आफ्टरनून, सॉरी बच्चों ऊपर सैटरडे लिखा हुआ है तो आप संडे को काट के संडे की जगह पर सैटरडे लिखेंगे और सैटरडे का जो एस होगा उसको आप कैपिटल लिखेंगे। बच्चों सैटरडे का एस हमने कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि सैटरडे जो है वो वीक के किसी दिन का नाम है, इसलिए हम सैटरडे का एस जो है उसको कैपिटल लिखेंगे। वन सैटरडे आफ्टरनून, फिर आप लगाएंगे कॉमा, अमरजीत का आप ए कैपिटल लिखेंगे क्योंकि अमरजीत नाम है। अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, रानी का आर आप कैपिटल लिखेंगे क्योंकि रानी भी एक नाम है। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, बच्चों इंडिया गेट में जो इंडिया का आई है उसको कैपिटल लिखेंगे और गेट का जो जी है आप उसको कैपिटल लिखेंगे क्योंकि इंडिया गेट किसी जगह का नाम है। फिर आप इंडिया गेट के बाद लगाएंगे फुल स्टॉप, उसके बाद शुरू करेंगे आप देयर, देयर का जो टी है उसको आप लिखेंगे कैपिटल। देयर दे सॉ डक्स, फिर आप लगाएंगे कॉमा, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, राज का जो आर है आप उसको कैपिटल लिखेंगे और फिर आप लगा देंगे फुल स्टॉप। मैं आपको इसको ठीक से पढ़ के बताती हूँ। वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water and their friend Raj. एक सैटरडे की दोपहर में अमरजीत और उनकी छोटी बहन रानी इंडिया गेट पर गए पिकनिक मनाने के लिए। वहां पर उन्होंने बहुत सारी बतख, पानी और अपने दोस्त राज को देखा। अब सेकंड है ओह डियर सेड द फर ट्री, I like my old needle-like leaves best for goats don't eat them and no man can steal them. आप जो इसको सही करके लिखेंगे वो आप लिखेंगे ओ का आप जो ओ है उसको आप कैपिटल लिखेंगे, ओह डियर। बच्चों यहाँ पर एक्साइटमेंट मतलब उत्सुकता शो हो रही है इसलिए आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। और ये जो बात है ये कही जा रही है मतलब बोली जा रही है, इस बात को किसी ने बोला है इसलिए आप ओह डियर को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। आई का आप आई कैपिटल लिखेंगे। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फिर आप लगाएंगे कॉमा, फॉर गोड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम और लास्ट में आप लगा देंगे फुल स्टॉप। अब मैं आपको फिर से पूरा पढ़ के बताती हूँ। ओह डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। फर ट्री ने बोला ओह डियर, मुझे मेरी पुरानी सुइयों जैसी जो पत्तियां थीं वो ही पसंद हैं
क्योंकि वो बहुत उचित है मतलब बहुत अच्छी हैं बकरियों के लिए, क्योंकि बकरियां उनको खाती नहीं थी। और वो इंसानों के लिए भी अच्छी हैं क्योंकि कोई भी इंसान उनको चुराता नहीं था। अब हम करेंगे लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर बिलो। इन द येलो बॉक्स देयर आर 8 थिंग्स यू कैन सी, 6 of them in the picture. You cannot see the other two. Write down the 4 things that you can see. बच्चों सबसे पहले तो आपको एक पिक्चर दी गई है, आपको उसको ध्यान से देखना है। तो बच्चों इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और फिर जो येलो बॉक्स है उसके अंदर 8 चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। उन 8 चीज़ों में से आप सिर्फ 6 चीज़ों को देख सकते हैं और जो 2 चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं उनको आपको बाहर निकाल देना है। और फिर बच्चों क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि और कौन कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं लेकिन उनको बॉक्स के अंदर नहीं लिखा गया है। जो 4 चीज़ें आप बॉक्स के अलावा देख सकते हैं उनको आपको नीचे लिखना है। फर्स्ट है डक्स। देखिए बच्चों डक्स को तो हम देख सकते हैं, डक्स है पानी के अंदर। फिर है डॉग। बच्चों डॉग तो नहीं है इस ड्राइंग के अंदर, मतलब कुत्ता तो मुझे नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब डॉग नहीं है। बॉय, बॉय तो है। फाउंटेन, फाउंटेन भी नहीं है, फाउंटेन बोलते हैं पानी के फुव्वारे को। बच्चों यहाँ तो पानी का फुव्वारा ही नहीं है। मैट, मैट बोलते हैं दरी को। देखिए बच्चों ये रहा मैट। गर्ल, यहाँ पर गर्ल भी है मतलब लड़की भी है। ट्री, पेड़ भी हैं। फ्लावर्स, और फूल भी हैं। अब नीचे हमें ऐसे 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको हम देख सकते हैं लेकिन उन्हें बॉक्स के अंदर नहीं लिखा गया है। बच्चों जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो है बॉल। देखिए ये रही बॉल। बर्ड्स मतलब चिड़ियाएं, ये रही चिड़िया बच्चों। बनानास मतलब केले, ये रहे केले। वाटर, और ये रहा पानी। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि पिक्चर के अंदर क्या क्या हो रहा है। आप लिख सकते हैं अ ब्रदर एंड अ सिस्टर हैव कम टू अ पार्क टू एंजॉय पिकनिक। एक भाई और एक बहन पार्क के अंदर आए हैं अपनी पिकनिक को एंजॉय करने के लिए, मतलब मज़े लेने के लिए। सेकंड आप लिख सकते हैं देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक। लेक बोलते हैं झील को, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी झील है। थर्ड आप लिख सकते हैं टू डक्स आर स्विमिंग इन द लेक। झील के अंदर 2 बतखें तैर रही हैं। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। फोर्थ आप लिखेंगे देयर आर ऑल्सो मैनी ग्रीन ट्रीज इन द पार्क। पार्क के अंदर हरे हरे पेड़ भी हैं। अब हम करेंगे फन टाइम। 1, अजीत, सॉरी बच्चों अजीत लव्ड फ्लावर्स। अजीत को फूल पसंद हैं। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। वो हमेशा से खुद के लिए एक गार्डन चाहता था, मतलब एक बगीचा चाहता था। मोहन
His friend gave him an idea. मोहन उसका जो दोस्त था उसने उसको एक तरकीब दी मतलब एक आइडिया दिया. He said, why we can have garden in a dish. डिश बोलते हैं बर्तन को. हम बर्तन के अंदर गार्डन बना सकते हैं. हा हा. अजीत लाव्ड अ गार्डन इन अ डिश. अजीत हंसा. उसने बोला बर्तन के अंदर गार्डन. यस, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन अ शैलो डिश. उसने बोला डिश गार्डन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं जिनके अंदर फूल और जो पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है कम ऊंचे बर्तन के अंदर. वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड. हमें पहले मिट्टी डालनी चाहिए. मैन्योर. फिर हमें मैन्योर डालना चाहिए. एंड पेबल्स इन अ डिश. और फिर पत्थर डालने चाहिए डिश के अंदर. बच्चों, पेबल्स बोलते हैं पत्थरों को. मैन्योर बोलते हैं खाद को. Plant very tiny plants in it and place the dish on the windowsill. फिर हमें उनके अंदर छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए और फिर जो बर्तन है उसको जो खिड़की होती है ना उसकी चौखट के ऊपर रख लेना चाहिए मतलब रख देना है. सेकंड है ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड. ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिरा देना. कांच बहुत आसानी से टूट जाता है जब वो गिर जाता है. डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली. अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्या आप सोचते हैं कि ये बहुत आसानी से टूट जाएंगी. सर्कल द थिंग्स दैट कैन. बच्चों, अब नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं. आपको ये बताना है कि ये चीज़ें जब आप ऊपर से फेंकेंगे तो वो टूट जाएंगी या फिर नहीं. जो जो चीज़ें टूट जाएंगी आपको उनके ऊपर सर्कल बनाना है. फर्स्ट है स्पून. बच्चों, स्पून यहाँ पर कांच का दिया गया है तो कांच का स्पून तो टूट जाएगा तो आप स्पून पे टिक लगाएंगे. टेबल होती है लकड़ी की, टेबल तो नहीं टूटेगी. फ्लावर पॉट टूट जाएगा. प्लास्टिक वाटर बॉटल नहीं टूटेगी. बुक्स भी नहीं टूटेंगी. कप तो टूट जाएगा क्योंकि कप होता है कांच का. Question number 3. Which of the following actions would make others happy unhappy? बच्चों, अब नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं. इन बातों में से आपको ये बताना है कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे लोग खुश हो जाते हैं और वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे लोग ना खुश होते हैं. तो आप सबसे पहले वो वाली बातें लिखेंगे जिससे लोग खुश हो जाते हैं. तो बच्चों, एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी वाले कॉलम में आप लिखेंगे रेस्पेक्टिंग एल्डर्स मतलब बड़े लोगों की इज्जत करना. बीइंग पोलाइट सबसे बहुत अच्छे से और नरमी से पेश आना. रेस्पेक्टिंग का मतलब होता है इज्जत करना. पोलाइट का मतलब होता है अच्छे से, धीरे से और नरमी से. प्लेइंग विथ फ्रेंड्स दोस्तों के साथ खेलना. विजिटिंग अ सिक फ्रेंड अगर आपका कोई दोस्त बीमार है तो उसके पास उससे मिलने जाना. केयरिंग फॉर पेट्स हमारे जो पालतू जानवर होते हैं उनका ख्याल रखना. केयरिंग का मतलब होता है ख्याल रखना या फिर ख्याल करना. बीइंग ऑनेस्ट ऑनेस्ट का मतलब होता है सच्चा, सच्चा होना.
दूसरे वाले कॉलम के अंदर आपको वो बातें लिखनी है जिससे लोग नाखुश होते हैं। एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी वाले कॉलम में आप लिखेंगे नॉट सेइंग थैंक यू ना बोलना, नॉट शेयरिंग अपना सामान या फिर अपनी चीज़ों को शेयर ना करवाना, वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे पूरे दिन टीवी देखना, टेलिंग लाइज बोलते हैं झूठ को, टेलिंग का मतलब होता है बताना, मतलब झूठ बोलना, बीइंग ग्रीडी का मतलब होता है लालची, मतलब लालची होना, गेटिंग एंग्री ईजली एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना या फिर गुस्सा हो जाना। गेटिंग एंग्री ईजली का मतलब होता है बहुत आसानी से गुस्सा हो जाना। अब हम करेंगे लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। There was a thick jungle with beautiful green trees and birds. एक बहुत ही घना जंगल था बच्चों। थिक का मतलब होता है घना। एक बहुत ही खूबसूरत सा घना जंगल था जिसमें हरे हरे पेड़ थे और चिड़ियाएं थीं। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली। कोयल बहुत खुशी के साथ गाना गा रही थी। सडनली शी हियर्ड समवन क्राइंग। फिर अचानक से उसने किसी को रोते हुए सुना। इट वॉज हर फ्रेंड। वो उसका दोस्त था। द पीकॉक। पीकॉक बोलते हैं मोर को। बच्चों, जो रो रहा था वो मोर था। शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड। वो उसके पास गई, मतलब वो उसके पास उड़कर गई और उसने उससे पूछा वाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? आई हेट माई सेल्फ। आई हैव सच अगली फीट। मैं खुद को पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो बहुत बुरे हैं। मेरे पास तो बहुत ही गंदे से पैर हैं। अगली का मतलब होता है गंदा। फीट बोलते हैं पैरों को। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी। कुछ चीज़ें आपको खुश महसूस करवाती हैं। सम थिंग्स मेक्स यू फील सैड। और कुछ चीज़ें आपको खुश नहीं करवाती, मतलब आपको उदास कर देती हैं। राइट अ पोएम ऑन दिस पिक्चर। बच्चों, ये जो पिक्चर दी गई है आपको इस पिक्चर को देखकर एक पोएम लिखनी है। आप पोएम लिख सकते हैं। डू नॉट क्राई ऑन द स्टूपिड थिंग्स। स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। बेवकूफ़ वाली चीज़ों पर रोया मत करो। बिकॉज दे विल ओनली मेक्स यू वीक। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। क्योंकि वो आपको सिर्फ कमज़ोर बनाती हैं। बी हैप्पी फॉर वॉट यू हैव। आपके पास जो कुछ है आप उसके लिए खुश रहिए। बिकॉज यू नेवर नो वॉट अदर्स हैव नॉट। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, क्योंकि आप कभी भी ये बात नहीं जानते हैं कि दूसरों के पास क्या चीज़ नहीं है। वाई आर यू क्राइंग? आस्क्ड द कोयल। तुम क्यों रो रहे हो? कोयल ने पूछा। इट्स माई फीट दैट हैव गॉट ट्रबल। The peacock felt sorry for it without knowing that it was subtle. सॉरी बच्चों, सटल। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। सॉरी का मतलब होता है माफ करना या फिर उदास होना। विदाउट का मतलब होता है बिना जाने। सॉरी बच्चों, बिना बिना करे। नोइंग का मतलब होता है जानना। सटल का मतलब होता है सुंदर या फिर खूबसूरत। पिकॉक कोयल से बोलता है ये मेरे पैर हैं।
जिनके साथ कुछ मुसीबत है। फिर पीकॉक जो होता है वो उदास हो जाता है, मतलब उदास महसूस करता है, जबकि वो तो ये बात नहीं जानता, मतलब बिना इस बात के जाने वो उदास महसूस करता है कि उसके जो पैर हैं वो कितने सुंदर या फिर कितने खूबसूरत हैं। बच्चों, हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ हमें पसंद ना हो हमारी खुद की, लेकिन वो दूसरों की नज़र में बहुत खूबसूरत हो। और हमें कभी भी इस चीज़ के लिए उदास नहीं होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि बच्चों, ये बात आप नहीं जानते हैं कि जो आपके पास चीज़ें हैं हो सकता है वो चीज़ें किसी दूसरे के पास ना हो। तो इसलिए ऊपर वाले ने हमें जो कुछ दिया है हमें उसके अंदर खुश रहना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए। अब हम करेंगे लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। बच्चों, नीचे एक पेड़ बनाने का तरीका बताया गया है कि आप पेपर से मतलब कागज़ से पेड़ कैसे बना सकते हैं। अगर आपको पेड़ बनाने का मन हो तो आप इस प्रोसेस को पढ़ के, मतलब इस तरीके को पढ़ के कागज़ से पेड़ को बना सकते हैं। बच्चों देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्री एंड मेक अ वर्ड ट्री। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। बच्चों, क्वेश्चन का मतलब है कि स्टोरी के अंदर पत्तियों के बारे में जो जो वर्ड्स यूज हुए हैं आपको उन वर्ड्स को, ये जो ट्री आपने बनाया है उसके ऊपर लिखना है और फिर इन्हीं वर्ड्स से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। वैसे तो बच्चों, पत्तियों के लिए स्टोरी के अंदर मतलब चैप्टर के अंदर बहुत से वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे हैं। वो 4 वर्ड्स हैं प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, वैशाली इज अ प्रिटी गर्ल। वैशाली एक सुंदर लड़की है। नीडल, नीडल का मतलब होता है सुई। इससे आप बना सकते हैं, आई कुड नॉट फाइंड द नीडल इन द स्विंग किट। बच्चों, स्विंग किट उस किट को बोलते हैं जिसके अंदर मतलब ऐसा सामान रखा जाता है जो चीज़ों को सीने के काम आता है, जैसे नीडल और धागे वगैरह, ये सब हो गया। सेंटेंस का मतलब है कि स्विंग किट के अंदर मुझे सुई नहीं मिल रही है। लीव्स, लीव्स, लीव्स कहते हैं पत्तियों को। अब लीव्स से आप सेंटेंस बना सकते हैं, द लीव्स आर एज प्रिटी एज फ्लावर्स। पत्तियां उतनी ही खूबसूरत हैं या फिर उतनी ही सुंदर हैं जितने सुंदर फूल हैं। गोल्ड, गोल्ड बोलते हैं सोने को। आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं, माई मदर गिफ्टेड मी अ गोल्ड रिंग ऑन माई बर्थडे। मेरी ममा ने मुझे गोल्ड की एक रिंग गिफ्ट करी मेरी बर्थडे के ऊपर। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक को क्लिक करके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ को समझाने की फिर से पूरी कोशिश करूँगी।